तो वेलकम बैक, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। फिर से नए सेशन में सीटीबी के आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं यहां पर 40 पार्ट के बारे में। इससे पहले हमने जो है 39 पार्ट कर लिए हैं सीडीपी के, एलटी के। ये जो प्रिपरेशन चली हुई है लगातार 20 क्वेश्चन की सीरीज हम लगातार लेके आ रहे हैं आप सभी के लिए। आज आप लोग देखते हैं इस तरह के क्वेश्चन आपके रहने वाले 20 क्वेश्चन, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं, सिलेबस बेस्ड में है। तो आपको जो है इनके आंसर्स देना है जल्दी जल्दी से। और शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन को। अगर बाकी क्वेश्चन नहीं देखे तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देखते हैं, वहां पर आपको बहुत ही अच्छी अच्छी सीरीज मिल जाएंगी। वहां पर जितने भी टेस्ट सीरीज चला रखे हैं। पहला क्वेश्चन आज का देखिए दोस्तों, पहला है कि विकास उत्पाद है, अधिगम का है, परिपक्वता का है, अधिगमता परिपक्वता का है, अभ्यास का है। तो कौन सा यहाँ पे होने वाला है? तो इसका जो सही आंसर होगा यहाँ पर अधिगम और परिपक्वता। ठीक है, यानी कि आपका जो है यहाँ पर सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि यहाँ पर विकास उत्पाद है, अधिगम का लर्निंग का है, परिपक्वता है मेच्योरिटी का है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाना है यहाँ पर अधिगम और परिपक्वता का। सी ऑप्शन आपका सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। बात करते हैं अगला क्वेश्चन के बारे में। व्यक्तित्व के मूल्यांकन की निम्न में से बताना है कौन सी विधि नहीं है। तो पर्सनैलिटी के लिए कौन सी यहाँ पर विधि नहीं है? देखो, प्रश्नावली विधि है, ड्रॉयमैन ये भी है, ठीक है, परीक्षण विधि भी है, सर्वे परीक्षण ये नहीं है, यानी कि आपका सी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। मैंने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं व्यक्तित्व पर्सनैलिटी के लिए, ठीक है, जितने भी हैं मैंने आपको पहले से बता रखे हैं। कई लोगों को पता हो, जो पहले से जुड़े होंगे उनको अच्छे से पता होगा, ठीक है। तो वो सारे मैंने आपको प्रीवियस कई जो चैप्टर्स हैं वहाँ पर करवा रखा है, ठीक है। व्यक्तित्व के मापन के लिए जैसे टीएटी है, सीएटी है, एसएटी है। तो ज़्यादातर आपका टीएटी है, एसएटी है, सीएटी है, ठीक है। टीएटी का मतलब ये आपका है जो थेमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट रहता है, मॉर्गन और मोरी के द्वारा किया गया था 1935 में। कुल इसमें 31 कार्ड के बारे में बताए गए थे। एक तो सादा था इसमें, बाकी 30 जो है रंगीन थे। ऐसे ही आपका सीएटी होता है, चाइल्ड ठीक है, एप्रिसिएशन टेस्ट के बारे में। इसमें बेलाग ने किया था इसका, इसमें 10 कार्डों के बारे में कहा है। और यहाँ पर एसएटी आता है, एसएटी मतलब वरिष्ठ अनुबंधन परीक्षण, कि आपका सीनियर एप्रिसिएशन टेस्ट के बारे में। और इसमें 16 कार्ड थे, और इसका भी जो लियोपोल्ड बेलाग थे उन्होंने किया था इसका। ये मैंने सब कुछ डिस्कस किया, इसमें 16 कार्ड थे, ठीक है। ऐसी डीएटी आता है, और प्रश्नावली विधियाँ, वस्तुनिष्ठ विधियाँ, ठीक है, व्यक्तित्व मापन की बहुत सारे आती हैं। तो सारा कुछ डिस्कस कर रखा आप लोगों ने पहले देख लिए होंगे। तो इसमें सी ऑप्शन नहीं होगा, ये वाला ये नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडोक्राइन ग्लैंड के विकास से होता है। तो इंडोक्राइन जो ग्लैंड होता है वो क्या समय का विकास का रहता है। अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पर जो है आयु के किन वर्षों तक अधिकतर बच्चों के सभी 20 दूध के दांत निकल जाते हैं। कौन से आयु तक के बच्चे ऐसे होते हैं जिनके दूध के दांत कंप्लीटली निकल जाते हैं? ये आपका 2 से लेकर 2.5 वर्ष के बीच में रहता है। किस अवस्था में जो है दांत बनना शुरू होता है? दांत बनना शुरू होता है आपका जन्म से पूर्व, यानी कि गर्भावस्था में ही शुरू हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पर जो है देखो, हमने क्वेश्चन करे थे कल 820 से 821 से आज कर रहे हैं, ठीक है। इतने क्वेश्चन हमने करने लगा था सीरीज में, आप लोग बने होंगे। तो पिछले बालकों को जो है शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी करने के लिए क्या करना चाहिए? तो जो पिछड़े बालक हैं, ठीक है, उनको अग्रणी क्षेत्र में काम करने के लिए क्या करना पड़ेगा? काफी इंपॉर्टेंट है। पिछड़ेपन के कारणों को खोजना पड़ेगा, व्यक्तिगत ध्यान देना पड़ेगा, पाठ्यांतर जो है क्रियाओं की यहाँ पर व्यवस्था, या उपरोक्त में से सभी। तो इसका सही होगा उपरोक्त सभी, ठीक है। ये सभी आंसर सही है, तो आपको यहाँ पर इसका सही आंसर होगा डी ऑप्शन, ठीक है। तो डी ऑप्शन इसका जो है सही राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बात करते हैं यहाँ पर, निम्नलिखित में जो समस्यात्मक बालक कौन है? ठीक है, जिसमें प्रॉब्लम हो, पिछड़ेपन बालक है, ये भी समस्यात्मक बालक ही आपका रहता है, ठीक है। मतलब पिछड़ेपन बालक होता है, या मंदबुद्धि बालक रहता है, या प्रतिभाशाली बालक है, या चोरी करने वाले बालक होते हैं, ठीक है। पिछड़ेपन बालक अलग है, और समस्या मतलब कि 2 या कुछ है जिसमें प्रॉब्लम क्रिएट है। तो ये आपके मंदबुद्धि बालक होंगे, यानी कि आपका यहाँ पर नहीं, इसमें है समस्यात्मक बालक है। ये तो पिछड़ेपन बालक हो जाएंगे, पिछड़े बालक हो जाएंगे, मंदबुद्धि है, और यहाँ पिछड़े बालक होंगे, ठीक है। प्रतिभाशाली ये आपके जो है वो हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर समस्यात्मक प्रॉब्लम क्रिएट जो बच्चे हैं वो आपका चोरी करने वाले बालक होंगे, यानी कि डी ऑप्शन उसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समायोजन की प्रक्रिया है। तो समायोजन की प्रक्रिया बताना है, ये आपका गतिशीलता, इसका सही आंसर हो जाएगा।
अंतर्मुखी बालक होते हैं। देखिए अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी, तीन तरह के मुखी दिए थे, प्रतिवादी के थे सामाजिक अंतःक्रिया के आधार पर, जिसने यहाँ पर जुंग नहीं करे थे। जुंग बोलो या युंग, कहीं पे युंग जुंग नाम दिए जाते हैं। अंतर्मुखी जो आत्म केंद्रित रहते हैं, ठीक है, एकांत संकुच टाइप के होते हैं। बहिर्मुखी जो सामाजिक होते हैं, व्यवहारिक होते हैं, साहित्य चिंतन, ठीक है, ये होते हैं। और उभयमुखी जो दोनों तरह के होते हैं, नेता लोग, कई लोग होते हैं जो दोनों तरह के हो जाते हैं, अंतर्मुखी बहिर्मुखी। तो जो दोनों तरह के होते हैं उसको उभयमुखी कहते हैं। तो ये अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी, ये तीन तरह के जो है दिए थे, जो कि जुंग ने दिया था, ठीक है। तो ये आपके बताना कि अंतर्मुखी बालक होते हैं। तो अंतर्मुखी ऐसे बालक होते हैं, तो ये होते हैं एकांत में विश्वास रखने वाले। तो इसका सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दुबले पतले तथा लंबे शरीर वाले व्यक्ति निम्न में से किस वर्ग में आते हैं। देखिए क्रेसमैन ने, मैंने आपको बताया था यहाँ पर जो शारीरिक रचना के आधार पर जो है तीन तरह के दिए थे, ऐसी सेल्डन ने दिए थे। तो ये सब मैंने आपको बता रखा है कि भाई क्रेसमैन ने तीन किस प्रकार से आपके शारीरिक रचना के आधार पर दिया थे। उनको मैंने आपको बताया था क्रेसमैन के द्वारा लंबा काय था, सुडोला काय था, गोला काय था, ठीक है, इनकी एस्थेनिक था, एथलेटिक्स था, ठीक है, पायरिक था, ठीक है। और ऐसे आपका यहाँ पर सेल्डन के आधार पर व्यक्तित्व के तीन थे इसमें यहाँ पर एंडोमॉर्फिक था, ठीक है, मेसोमॉर्फिक था और एक्टोमॉर्फिक था। तो वो सब मैंने पहले भी बता रखा है आपको कौन से किस में आते हैं करके। तो इसमें पूछा गया दुबले पतले शरीर जिनका यहाँ पर सही ना हो, दुबले पतले टाइप के बच्चे हों, तो ये आपका आता है, ठीक है, ठीक है, सेजोइड में आता है। तो यहाँ पर जो है इसका ये ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बात करते हैं, प्राचीन अनुबंध को भी कहा जाता है। तो प्राचीन अनुबंध मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस करा के भाई, ठीक है, जैसे नैमित्तिक अनुबंधन है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन है, पल्लव का अनुबंधन है, ये कल मैंने सारे डिस्कस किए हैं। इनसाइड थ्योरी किसने दी थी, ठीक है, और इसके बारे में पहले कल पूरे डिस्कशन किया था। पल्लव का, स्किनर का कौन कौन से कहते हैं, आरएस थ्योरी किसकी है, एसआर थ्योरी किसकी है, ये सारे के सारे मैंने कल डिस्कस किए थे, आप लोगों ने देखे होंगे, आपको पता भी होगा, ठीक है। तो इसमें पहला जो क्वेश्चन है आज का, यहाँ पर अगर इस तरह के क्वेश्चन पूछा जाए, प्राचीन अनुबंध कहते हैं आपका, ठीक है, पल्लवियन अनुबंध, ठीक है, पल्लव के द्वारा दिया गया था प्राचीन अनुबंध, इसी को कहते हैं। और प्राचीन अनुबंध पल्लव को कहते हैं, जिसने कुत्ते पर प्रयोग किया था, कुत्ता पालन करके मैंने बताया था आपको, इसी का यहाँ पर सबसे पहले प्रयोग कुत्ते पे किया गया था, ये रूस के थे। और अनुबंधित सहक्रिया का कहते कंडीशनल रिफ्लेक्स एक्शन कह सकते हैं इसको, या आपकी क्लासिकल कंडीशनिंग कह सकते हैं इसका दूसरा नाम, ठीक है, कंडीशनल रिफ्लेक्स थ्योरी कह सकते हैं, कंडीशनल रिफ्लेक्स थ्योरी इनको कहते हैं, अनुबंध प्रत्यावर्ती सिद्धांत भी हिंदी में कहते हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसी को प्राचीन अनुबंध कहते हैं, पल्लवियन का, पल्लव का अनुबंध को। बाकी ऊपर कल डिस्कस करे थे। अगला क्वेश्चन बात करते हैं, किसी क्रिया को बार बार दोहराने से उसका समय दृढ़ हो जाता है, थॉर्नडाइक के किस नियम पर आधारित है। देखिए थॉर्नडाइक ने, मैंने कहा था, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम और अभ्यास का नियम, तीन नियम दिए थे जो मुख्य नियम थे, गौण 5 नियम दिए थे। लेकिन यहाँ पर ही पूछा गया कि भाई किसी क्रिया को बार बार दोहरा रहा है, उसका संबंध दृढ़ होता जा रहा है, तो ऐसे में थॉर्नडाइक का कौन सा होगा। देखो प्रभाव का हो सकता है, अभ्यास का हो सकता है, देखो तत्परता का। अब प्रभाव तो लगने है भाई, किसी को प्रभावित करके ऐसा, ठीक है। तत्परता यानी कि इच्छा करना, सीखने की कोई चाह करना, ऐसा भी कोई लग नहीं रहा है। अभ्यास करना, क्योंकि ट्राई कर रहा है, ट्रायल एंड एरर कह सकते हैं इसको, ठीक है, अभ्यास का नियम, क्योंकि हो सकता है कि अभ्यास करेगा, पहली में गलती हो सकती है, दूसरी बार में और गलती हो सकती है, तीसरी में कम गलती हो सकती है, फिर लास्ट में सक्सेस हो सकता है। ट्रायल एंड एरर मेथड कह सकते हैं, क्योंकि अभ्यास का नियम है, इसको बार बार दोहराता है जब तक कि वो सफल ना हो जाए, ठीक है। तो ये आपका जो है सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि क्रिया अनुबंध का सिद्धांत किसकी देन मानी जाता है। तो क्रिया अनुबंध का मैंने आपकी अभी बताया था, ये स्किनर का होता है, कल भी मैंने इसके बारे में डिस्कस कर रखा है। एसआर थ्योरी, सॉरी आरएस थ्योरी इसको बोलते हैं, थॉर्नडाइक का एसआर थ्योरी है, ठीक है। उसके बाद पुनर्वर्ण का सिद्धांत कहते हैं इसको, अनुक्रिया है, क्रिया अनुक्रिया का नियम भी कहते हैं। और इसमें कबूतर है, चूहे पर यहाँ पर जो है प्रयोग किए थे। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर सीखने का प्रयत्न एवं त्रुटि सिद्धांत, ट्रायल एंड एरर मेथड मैंने आपको बता दिया, थॉर्नडाइक का है। काफी अच्छा क्वेश्चन है। इससे एलटी में पिछली बार संबंधवाद का सिद्धांत पूछा था, संबंधवाद का सिद्धांत भी थॉर्नडाइक का है। और ट्रायल एंड एरर तो आता ही है, बॉन्ड थ्योरी इसकी आती है, और एसआर थ्योरी इसी के आता है, ठीक है। यहाँ पर जो है कौन सा हो जाएगा, थॉर्नडाइक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि थॉर्नडाइक के प्रयत्न और त्रुटि सिद्धांत पर विशेष बल नहीं दिया है, तो कौन सा ऐसा जिस पर विशेष बल
नहीं दिया गया है, कि प्रेरणा पर दिया गया है, अभ्यास पर दिया गया है, तो समझ पर नहीं दिया गया, अंडरस्टैंडिंग पर नहीं दिया गया, यानी कि सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बात करते हैं, सीखी गई क्रिया का अन्य समान परिस्थितियों में उपयोग किया जाना कहलाता है। तो यानी कि किसी चीज को हमने सीखा है, अन्य चीजों में उसका हमने करा हुआ यूज हमने कर लिया है, तो इसको बोलते हैं अधिगम स्थानांतरण। ठीक है, अधिगम स्थानांतरण बहुत तरह का होता है। ठीक है, पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, जीरो ट्रांसफर होता है। ठीक है, ये सब कुछ मैंने आपको ऑलरेडी बता रखे हैं। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में जाकर चेक कर लेना अपनी लिस्ट में। क्रिया की सफलता से जो है संतोष और असफलता से असंतोष होता है। थॉर्नडाइक के कौन से नियम? तो कोई क्रिया करोगे असफलता हो सकती है और उससे असंतोष पैदा हो सकता है। असफल होगे तो असंतोष होगा, सफल होगे तो संतोष होगा। भाई किस ऐसा कौन सा नियम है जिससे ये होता है हमारा? ये होता है प्रभाव का नियम। भाई प्रभाव हो गया, देखो सफल हो गए, सिंपल सी बात है, खुशी मिलेगी, प्रभाव हो गया, क्योंकि सफलता मिलने से खुश हो रहा है। असफलता मिले निराशा, इसका प्रभाव पड़ रहा है कि असफलता का प्रभाव निराशा पे और सफलता का प्रभाव खुशी पे मिल रहा है। तो ये प्रभाव का होगा, अभ्यास होगा, इसमें तत्परता होगा, ये प्रभाव आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि थॉर्नडाइक ने 1898 का जो प्रसिद्ध प्रयोग किया था, किस पर किया था? थॉर्नडाइक ने थॉर्नडाइक, डाई मतलब मरो, कुत्ता नहीं, बिल्ली मरी, कुत्ता मरी, इसी का क्या होता है? थॉर्नडाइक क्या बोला? बिल्ली मरी, ऐसे तो बोलते ना, तो शॉर्टकट मैंने कैसे बताया था? बिल्ली मरी, भाई थॉर्नडाइक बिल्ली मरी। ठीक है, कुत्ता पालो, पालो मतलब पल्लव नहीं, कुत्ता पालो। ठीक है, पालो का कुत्ता हो जाएगा। अगला कि प्रशिक्षण संस्थान की ट्रांसफर ऑफ लर्निंग ट्रेनिंग है। तो ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग क्या है भाई? ये ऑप्शन है पर्यावरण से सीखना, नवीन कार्य सीखना, या एक परिस्थिति से प्राप्त प्रशिक्षण को दूसरी परिस्थिति में सीखने का उपयोग। ये बिल्कुल सही आंसर है, सी ऑप्शन का सही आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन बात कर लेते हैं आज का, काफी इंपॉर्टेंट है। दूसरे के कार्य या व्यवहार को देखकर उसी तरह कार्य करना क्या कहलाता है भाई? दूसरे के कार्य को देखकर फिर उसी को करना या उसी तरह के कार्य करना, उसको बोलते हैं अनुकरण। ठीक है, फॉलो करना। ठीक है, मान लो मैंने यूट्यूब चैनल बनाया, तो आप लोगों ने मेरे को देख के यूट्यूब चैनल बना दिया, तो उसको बोलते हैं भाई अनुकरण। ठीक है, तो ये आपका जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा? दूसरे के कार्य को देखकर, उस व्यवहार को देखकर अपना कार्य करना या उसी तरह कोई चीज करना, तो आपका अनुकरण हो जाएगा, लेकिन फॉलो करना ये आपका सही आंसर हो जाएगा। तो कैसे लगे टॉप 20 क्वेश्चन कमेंट करके बताना, क्योंकि ये सिलेबस बेस्ड क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहीं एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन जरूर है, तो कमेंट करके बता देना कैसे लगे।